अब तक जो 6 घंटे का मतदान हुआ है उसकी जो बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो महत्वपूर्ण जो दिलचस्प तस्वीरें हैं, जिनके अलग अलग रंग हैं, वो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। 6 तस्वीरें ये रहीं। अनुप्रिया पटेल देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, कैसे पहुंची मतदान करने। यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री कैसे पहुंचे मतदान करने के लिए बदायूं में, वो भी आप देख सकते हैं। सोमेंद्र तोमर जब मतदान करने पहुंचे अपनी पत्नी के साथ, ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, उस वक्त की तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है। गाजियाबाद, बरेली और कानपुर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जनरल वीके सिंह जो सांसद हैं वो कैसे मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार बरेली में मतदान करने पहुंचे और कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष भी मतदान करने पहुंचे। 6 तस्वीरें, 5 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कासगंज की तस्वीर देखिए, जुड़वा बहनें वहां पर मतदान करने पहुंची। सुल्तानपुर में आप देखिए, दिव्यांगों ने भी मतदान करके एक संदेश दिया। मुस्लिम महिलाओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया गाजियाबाद में। आजमगढ़ में आप देखिए, पिंक बूथ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया मतदाताओं के लिए। और मेरठ में चारपाई पर लेट कर एक महिला जो है उनको लाया गया, चारपाई पर लेटी हुई थी लेकिन मतदान करने पहुंची मेरठ में। ये 5 तस्वीरें ये बताने के लिए और दिखाने के लिए कि मतदाताओं में किस प्रकार का उत्साह। 7 और तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर ये रही। बस्ती की, ग्रेटर नोएडा की, आजमगढ़ की। आप देखिए वहां पर कैसे मतदान हुआ और मतदान के दौरान जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फर्जी मतदाता भी गिरफ्तार किए गए हैं बदायूं में। में हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं सनुज शर्मा, और सुबह से ही वहां पर मतदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ताजा स्थिति क्या है ये जानने के लिए सनुज का ही रुख करेंगे। सनुज, देखिए, सुबह के वक्त मतदाताओं में भारी जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा था, लेकिन चूंकि भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी के चलते भी जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी संख्या में निकल रहे थे, लेकिन अब थोड़ी सी जो तादाद है वो थोड़ी सी मतदाताओं की कम हो गई। मैं इस वक्त कैपिटल पब्लिक स्कूल पर हूं और आप ये देखिए कि ये 2 जो बूथ हैं ये बूथ सुने पड़े हैं। जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ पर है और वो इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये देख लीजिए, ये तस्वीर जरूर सुकून देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मतदाता है उनकी कतारें लगी हुई है, यानी मिली जुली तस्वीरें आ रही है। आप ये देखिए, दोपहर का वक्त है, धूप में ये मतदाता यहाँ पर खड़े हुए हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उनकी सोच क्या है। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? हम तो अपनी गिनती गिनने आए थे, वो वोट डालनी जरूरी है हमारे लिए। अच्छा, बस मतलब मुद्दा देखकर, प्रत्याशी देखकर क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप किस पार्टी को दे रहे हैं, क्या आगे के लिए हमें जो काम विकास कराना है उसके लिए आज वोट डालने आए जरूर। अच्छा, विकास के लिए आप बड़े मियाँ, आप क्या सोचकर वोट कर रहे हैं? विकास सही रहे हमारा, वोट अच्छे उन्हीं को देंगे इनके विकास जो अच्छे बनाए हैं। अच्छा, विकास की कमी नजर आती है? जी जी, आप बता दीजिए। हमारी गली 14 नंबर में कोई गली नहीं बन रही। 14 नंबर 3 गली लगती है, कोई गली नहीं बन रही। इतने गड्ढे हैं, पानी टाइम पे नहीं आ रहा, बहुत परेशानी है लोग बागों को। सड़कें टूटी हुई हैं, नाली कोई सफा नहीं करने आता। हाँ, उसी विकास। कौन सा वार्ड है आप? 87 जी। बहुत दिक्कत है? बहुत दिक्कत है जी। अच्छा, आप सर वोटर? जी, मैं वोटर हूँ। मतलब प्रत्याशी सोचकर या मुद्दे सोचकर? नहीं, अब तो मुद्दे सोच करके आए हैं, मुल्क के हालात देख करके, देश के हालात देख करके। अब ऐसे प्रत्याशी को वोट देनी है जो देश के अंदर शांति कायम करे, पार्टी ऐसी हो जो देश में दंगा न फैलाए। हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर है। आप देखिए, रोज़गार देख लीजिए, जीडीपी कहाँ जा रही है, मुल्क के अंदर बदहाली हुई पड़ी है। इन सब मुद्दों को लेकर के, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे लेकर के हम वोट डालने आए हैं। अच्छा, लोकल के मुद्दे कहीं ना कहीं देख रहा हूँ नदारत नजर आ रहे हैं। वो एक शख्स से उनका कहना है कि नाली खड़न जानी। देखिए, लोकल के मुद्दे वाकई बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, क्योंकि नाली खड़ंजे जो है छोटी सभासद लेवल की बात होती है, लेकिन इस वक्त जो ये मेयर का चुनाव है साथ साथ, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। खाली नजर हर तरफ रखनी पड़ेगी। मैं जिंदा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती है। अच्छा, आप तो शायर भी हैं। हाँ सर, क्या सोचकर वोट? सर, इसीलिए बिल्कुल रोड ने बिल्कुल डैमेज हुए पड़े हैं, बोलो हालत बद से बदतर है, और बस आप समझ सकते हैं विकास बिल्कुल नहीं है। अच्छा, विकास बिल्कुल नहीं। आपने क्या सोचा? तो देखिए, ये मतदाता इसी उम्मीद में लगे हुए हैं, बदलाव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इलाके में विकास होना चाहिए, विकास के लिए तरस रहे हैं। नाली खड़ंजे, पानी की जो दिक्कतें हैं वो भी इन्होंने बताई। देखिए, यहाँ ज़रूर इस
पोलिंग बूथ पर आपको जो मतदाताओं की कतारें नज़र में आ जाएंगी। और ये देखिए धूप में खड़े हुए हैं, इनको दिल से सैल्यूट करना पड़ेगा कि ऐसे मतदाता हैं जो दोपहर में भीषण गर्मी में, सर देख रहा हूँ धूप में खड़े हैं, वोट डालने आए। ये तो जरूरी है ना, विकास कराना है तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा। घर से निकलना, लेकिन कह रहे थे ना कि दोपहर में है, कई बूथ सूने पड़े हैं, लेकिन आपके जज्बे को तो दिल से सैल्यूट करना पड़ेगा, तपती धूप में खड़े हैं। ये तो हमें आना तो पड़ेगा ही। अच्छा, क्या सोच कर बस विकास है जी, विकास। ये तो सभासद पार्षद की बोर्डिंग है, तो इसमें तो मेन मुद्दा और होता भी यही है कि विकास हो, सफाई हो, तो अपने बस परेशानी तो उठानी पड़ती है। 10 परेशानी से बचने के लिए एक परेशानी धूप तो झेलनी पड़ेगी। हाँ, तैयार है? हाँ तैयार है, बिल्कुल तैयार है। हालात देख करके मुल्क के भूख भी और धूप भी एक तरफ रखनी पड़ेगी। अब हमें जो भी है वोट के आधार पर सब कुछ होगा। अगर देश की तरक्की चाहते हो, देश में खुशहाली चाहते हो, धूप भूख प्यास सब एक तरफ रख दो, वोट डालो, घर से निकलो, बहुत टाइम हो चुका है, वोट डालो। अपने घर से निकल, दहशत का माहौल मत करो, बिल्कुल भी डर को एक तरफ रख करके घर से निकलिए, वोट डालिए। अपने किसी भी प्रत्याशी के बहकावे में ना आए, सिर्फ मुल्क के लिए वोट डालिए, देश की तरक्की के लिए वोट डालिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट डालिए। ठीक है सनोज, बात आ गई वहाँ पे बहुत सारे मतदाताओं से आपने मिनट में बात की और उन सबकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन मतदान का जोश है क्या आजमगढ़ में भी ऐसा ही है? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो वहाँ पर ऐसा नहीं था। नवीन पांडे वहाँ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। आजमगढ़ में वो मतदान की तस्वीर सीधी दिखाएंगे और मतदान का हाल बताएंगे। नवीन जी राजन जी, आपको तस्वीर दिखाएंगे। थोड़ी हलचल जरूर देखने को बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह से एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था, अब देखने को धीरे धीरे मिल रहा है कि जो वोटर है वो अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं। बाराबंकी में सपा के राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार गोप ने मतदान किया, उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं बातचीत करने के लिए। सर, इस बार जो आप देख रहे हैं तो क्या कितनी रफ्तार से साइकिल आपकी चल रही है? साइकिल गरीब की सवारी है, नौजवान की सवारी है। जिसको नौजवान चला रहा हो, गरीब का आशीर्वाद हो, उसकी रफ्तार कोई नहीं रोक सकता। मंत्री जी, हैदरगढ़ में जो है आप ही के कैंडिडेटों में कुछ टिकट को लेकर हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, सब समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, साइकिल कैंडिडेट अखिलेश यादव का आशीर्वाद। यूपी में क्या कुछ इस बार आपका निकाय चुनाव से आगे? यूपी में बहुत आगे है समाजवादी पार्टी, प्रचंड बहुमत की तरफ है। 13 की शाम को हम आपको बात करें, परिणाम आपको दिखाएं। यहाँ की जो सीट है नगर पालिका की, कांटे की टक्कर है। कोई टक्कर नहीं, साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है। 13 मई को जब मतगणना होगा उसके बाद ही ये तय करेगी जनता की आखिरकार इन सीट पर किसका कब्जा असली होगा। सतीश कश्यप, एबीपी गंगा, बाराबंकी। बाराबंकी में अरविंद कुमार गोप के वक्तव्य को आपने देखा। एक बार फिर से आजमगढ़ चलेंगे। नवीन पांडे वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं, वो आजमगढ़ में मतदान नवीन। जी राजन जी, तस्वीरें कुछ हटके देखने को जरूर मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से मतदाता अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं हलचल केंद्र पर देखने को मिल रही है। मतदाता अब धीरे धीरे अपने घरों से बाहर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो मतदान केंद्र है वहां पर अभी सन्नाटा ही है, लेकिन इक्का दुक्का जो मतदाता नहीं दिख रहे थे पूरे परिसर में। जिस तरह से राजका बालिका इंटर कॉलेज का मतदान केंद्र है, इस पूरे परिसर में जिस तरह से मतदाता गायब थे, अब वो मतदाता देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप गेट की तरफ की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, किस तरह से लोग आते हुए अपने घरों से देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे चाहेंगे कि इस तरह से मतदान दे के लोग बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का भी प्रयास करें। भाई साहब, आप लोग वोटिंग करने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग किया है? बदलाव चाहते हैं हम लोग। हाँ, तो काफ़ी समय से जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं शहर में, वो बदलने की ज़रूरत है, तो हम लोग बदलाव चाहते हैं उसमें। कोई विकास आजमगढ़ में विकास तो पहले से काफ़ी हुआ है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो रोड और यातायात का जो कुछ भी हुआ है परिवर्तन बहुत बदला है, तो और भी बदलने की हम लोग आशा करते हैं। और भी बदलने की आशा करते हैं। महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर हमने देखा, सुबह भी काफ़ी महिलाएं घरों से बाहर निकली थी, अब भी देख रहा हूँ महिलाएं काफ़ी आ रही हैं। क्या महिलाओं को क्या हमको कुछ नहीं बोलना है। तो महिलाओं के मुद्दे भी हैं इस चुनाव में, लिहाजा महिलाएं काफ़ी संख्या में राजेंद्र घरों से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि सुबह जो हमने देखा था लाइन की देखने को मिली थी, और दोपहर में भी जो देखने को मिल रहा है कि बाहर महिलाएं अपने काम धाम करने के बाद मतदान केंद्र पर आ रही हैं। तादाद बढ़ी है, कुछ थोड़े से मतदाता बाहर निकले हैं घरों से। वैसे 5 घंटे से कम का समय है, तो आजमगढ़ के मतदाता बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, मत फीसद को और बेहतर करें, ऐसी हमारी भी अपील है। बरेली चलेंगे, अनूप के पास चलेंगे।
और अनूप हमें बताएंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, बरेली में क्या है मतदान का हाल। अनूप जी, अगर बरेली की बात करें तो बरेली में 1 बजे तक करीब 36% मतदान हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि पिछली बार का रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, क्योंकि बरेली नगर निगम में करीब 45% पिछली बार 2017 में वोटिंग हुई थी और इस बार माना जा रहा है कि 50 से ऊपर जाएगा। हालांकि इस वक्त दोपहर का समय है, काफी तेज धूप है, जिस वजह से जो मतदान केंद्र है वो सूने जरूर पड़े हुए हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही 4 से 6 के बीच में बड़ी संख्या में जो मतदाता अब रह गए हैं वो यहाँ पर वोट डालने आएंगे। धीरे धीरे लोग लगातार आ रहे हैं वोट डालने के लिए। मैं ये दिखाऊंगा, ये मणिनाथ पर ये आश्रम वाले जगह है, मतदान केंद्र है, यहाँ पर भी तमाम लोग आ रहे हैं। ये देखिए सामने यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये सभी लोग वोट डालने आ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लोगों से बात करते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में? चुनना चाहते हैं जो विकास करें और युवाओं के लिए कुछ कार्य करें। ऐसा मेयर चाहते हैं आप? बताइए किस तरीके का मेयर चाहते हैं आप, क्या मुद्दे हैं? चलिए, हाँ, एक साफ विकास चाहते हैं और युवाओं के लिए कुछ किया जाए ये भी चाहते हैं। चुनाव पर लगातार नजर है। ऐसे में 6 घंटे का समय बीत चुका है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं। दोपहर के समय में भी भीषण गर्मी में भी लोग लगातार मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में दोपहर 1 बजे तक आपको बता दें 42.44% मतदान हुआ है। वहीं शाहजहांपुर में दोपहर 1 बजे तक 32.23% मतदान। इसमें पीलीभीत की बात करें तो दोपहर 1 बजे तक वहां पर 25.8% मतदान देखने को मिला है और मतदान के लिए 5 घंटे से कम का वक्त बाकी है। ऐसे में 6 घंटे का समय बीत चुका है और बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और सभी जगह शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होना है। तो दोपहर के 1 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं और ये तमाम आंकड़े आपको बताने जा रही हैं डेटा सेंटर से आयुषी। तो बिल्कुल देखिए, आधा दिन बीत चुका है, मतदान शुरू हुए और लगातार जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। जिलेवार बता देते हैं कहां पर कितना प्रतिशत वोट अब तक हुआ है। शाहजहांपुर जिले की अगर बात करें दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा 32.23% मतदान अभी तक शाहजहांपुर जिले में हुआ है। जिलेवार मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा। पीलीभीत की अगर बात की जाए 25.8% मतदान दोपहर 1 बजे तक पीलीभीत जिले में हो चुका है। पीलीभीत का आंकड़ा ये आप देख रहे हैं, मतदान प्रतिशत आप देख रहे हैं, 25.8% मतदान अब तक पीलीभीत में हो चुका है, यानी कि दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। गौतम बुद्ध नगर में देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। कुल वोटिंग की अगर यहाँ पर बात की जाए 42.44% मतदान गौतम बुद्ध नगर में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर जिला दादरी नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 34.13% दादरी नगर पालिका में अब तक हुआ है, यानी कि दोपहर 1 बजे तक हुआ है। गौतम बुद्ध जिला नगर पालिका का यह हाल हमने बताया। दनकौड़ नगर पंचायत गौतम बुद्ध नगर में आती है, 40% मतदान दनकौड़ नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर का यह हाल है। गौतम बुद्ध नगर जिला की बिलासपुर नगर पंचायत 46.2% मतदान बिलासपुर नगर पंचायत में हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर की जेवर नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 45.2% मतदान जेवर नगर पंचायत में हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर जिला जहांगीरपुर नगर पंचायत की अगर बात करें 45.2% मतदान जहांगीरपुर नगर पंचायत में हो चुका है। गौतम बुद्ध जिला का यह हाल हम आपको बता रहे हैं, नगर पालिका नगर पंचायत में कितना मतदान अब तक हो चुका है। इसी के बाद मिर्जापुर जिले की अगर बात करें कुल वोटिंग यहाँ पर हुई है 30.63%। मिर्जापुर जिले की कुल मिलाकर ये वोटिंग है 30.63% वोटिंग अब तक मिर्जापुर में हुई है। मिर्जापुर नगर पालिका की अगर बात करें 27.78% मतदान यहाँ पर हो चुका है, यानी कि दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा है। दोपहर 1 बजे तक चुनार नगर पालिका में अब तक 41.93% मतदान हो चुका है। मिर्जापुर जिला की चुनार नगर पालिका, मिर्जापुर जिला की अहरौरा नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 42.82% मतदान अहरौरा नगर पालिका में हो चुका है। मिर्जापुर जिला की हम बात कर रहे हैं, अहरौरा नगर पालिका का हाल आप देख रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत आपके सामने है, 42.82% मतदान यहाँ पर हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। मिर्जापुर जिला की कछवा नगर पंचायत की अगर बात करें तो 28.68% मतदान यहाँ पर हो चुका है। कछवा नगर पंचायत का हाल आप देख रहे हैं। मिर्जापुर जिला की कछवा नगर पंचायत में 1 बजे तक 28.68% मतदान हो चुका है। और देखिए शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा, तो धीरे धीरे करके माना जा रहा है जैसे जैसे दिन और ढलेगा और जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ सकता है,
क्योंकि अभी भी देखिए लंबी लंबी कतारों में मतदान केंद्रों पर लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान ऐसे ही जारी है। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अपनी पत्नी रश्मि के साथ मतदान किया। उन्होंने पीलीभीत में जीत का दावा भी किया है। तमाम तरीके के दावे पेश कर रहे हैं। मेरे साथ मंत्री महोदय क्या कहेंगे? सर 10 निकाय की सीटें हैं और भाजपा के बागी प्रत्याशी भी मैदान में है, क्या कुछ लगता है कमल खिल पाएगा? निश्चित रूप से कितने बागी आए और कितने चले गए, कमल तो खिल के ही रहेगा। और ये विकास का कमल है, ये भयमुक्त समाज का कमल है, ये बेटियों के सम्मान का कमल है, ये बेटियों की सुरक्षा का कमल है और ये उत्तर प्रदेश के विकास का कमल है, ये पीलीभीत के विकास का कमल है। पीछे मुड़ के हम लोग देखते नहीं, हम लोगों का काम है आगे बढ़ के चलते रहना। पीछे जो हुआ उसको जाइए भूल और याद रखिए बस कमल का फूल। ये थे हमारे साथ मंत्री संजय सिंह गंगवार जी, उनकी धर्मपत्नी जी, उनसे बात करेंगे। महिला सीट रही है इस बार और महिला को लेकर क्या कुछ उनका कहना है? आपने वोट किया है, क्या कुछ कहेंगे, क्या मुद्दे रहने वाले? विकास का मुद्दा, हाँ वो इसके लिए उपयुक्त हैं और हमें अपना वोट उन्हें देना चाहिए और निश्चित इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि कमल का फूल ही खिलेगा। 10 निकाय की सीटें हैं, 10 पे कमल का खिलेगा। 10 पे खिलेगा। यहाँ से स्थानीय सरकार किसको बनेगी? कैमरा शो के प्रिंस के साथ कांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। तमाम अपडेट्स आ रही हैं, तमाम तस्वीरें हमें मिल रही हैं। मतदान का हाल हमारे तमाम संवाददाता आपको लगातार बता रहे हैं। ब्रेकिंग सेंटर और डेटा सेंटर से हमारे सहयोगी आपको आंकड़े दिखा रहे हैं और ताज़ा अपडेट्स दिखा रहे हैं और स्क्रीन पर आप तमाम जानकारियां इस दूसरे चरण के मतदान से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। आयुषी हमारे साथ हैं डेटा सेंटर से और उनका रुख करेंगे। बिल्कुल देखिए, तो तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरों के साथ साथ मतदान प्रतिशत भी जानना जरूरी है कि 38 जिलों में अब तक कितना मतदान हुआ है। बुलंदशहर जिला की अगर बात की जाए, कुल वोटिंग परसेंट यहाँ पर है 41.54% मतदान अब तक बुलंदशहर जिला में हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत ये हम आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर जिला कुल वोटिंग परसेंट आपने देखा। इसके बाद हमीरपुर की अगर बात की जाए तो कुल वोटिंग 1 बजे तक यहाँ पर हुई है 38%, यानी कि हमीरपुर जिले की अगर बात की जाए तो दोपहर 1 बजे तक 38% मतदान हमीरपुर जिले में हुआ है। अमेठी जिले की अगर बात की जाए तो कुल वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर है 37.35% अमेठी जिले में दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई है। 37.35% अमेठी जिला। गौरीगंज नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 38.78% गौरीगंज नगर पालिका अमेठी जिले की नगर पालिका में अब तक वोटिंग परसेंट रहा है। दूसरी तरफ अमेठी जिले की जायस नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 36.58% मतदान जायस नगर पालिका में हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक का यह आंकड़ा है। अमेठी जिले की अमेठी नगर पंचायत की अगर बात करें तो 32.18% मतदान अमेठी नगर पंचायत में हो चुका है। अमेठी जिले की अमेठी नगर पंचायत 32.18% मतदान दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा अमेठी जिले का ये आपके सामने है। अमेठी नगर पंचायत की हम लोग बात कर रहे हैं, 32 से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ है। औरैया जिले की अगर बात करें तो सबसे पहले औरैया नगर पालिका पे नजर डालिए, 34.14% औरैया नगर पालिका में मतदान प्रतिशत अब तक हो चुका है, यानी कि दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा है औरैया जिले का। औरैया जिले की अछलदा नगर पंचायत की अगर बात की जाए 41.1% मतदान अछलदा नगर पंचायत औरैया जिले की यहाँ पर हो चुका है। औरैया जिले की अटसू नगर पंचायत की अगर बात करें 38.42% मतदान यहाँ पर हो चुका है। औरैया जिले की दिबियापुर नगर पंचायत 37.75% मतदान यहां पर अब तक हो चुका है, यानी कि दोपहर 1 बजे तक। औरैया जिले की फफूद नगर पंचायत की बात करें तो 36.63% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। औरैया जिले की बाबरपुर अजीतमल नगर पंचायत की बात करें 37.11% मतदान यहां पर हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। औरैया जिले की बिदुना नगर पंचायत 41.5% मतदान औरैया जिले की बिदुना नगर पंचायत में हो चुका है। नगर पंचायत का हाल आपने देखा, नगर पालिका का हाल आपने देखा, कितना मतदान प्रतिशत यहां पर हो चुका है। अयोध्या जिले की अब बात कर लेते हैं। अयोध्या नगर निगम में 28.41% मतदान दोपहर 1 बजे तक हुआ है। अयोध्या जिले की बात करें, नगर निगम आपने देखा। अयोध्या जिले की रुदौली नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 35.22% यहाँ पर मतदान हुआ है। अयोध्या जिले की कुमारगंज नगर पंचायत 39.95% मतदान यहाँ पर हो चुका है। कुमारगंज नगर पंचायत का मतदान प्रतिशत आपके सामने है। अयोध्या जिले की कुमारगंज नगर पंचायत दोपहर
1 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है, कितना प्रतिशत मतदान यहां पर हो चुका है। इसके बाद बारी आती है अलीगढ़ जिले की। यहां पर कुल वोटिंग परसेंट की अगर बात करें तो 29.3% मतदान अलीगढ़ जिले में अब तक हो चुका है। बदायूं जिले की अगर बात करें दोपहर 1 बजे तक कुल वोटिंग यहां पर हुई है 35.58% बदायूं जिले में हो चुकी है। बागपत जिले की अगर बात करें तो कुल वोटिंग यहां पर हुई है 41%। बागपत जिले का ये पूरा आंकड़ा हम अपने दर्शकों के साथ रख रहे हैं। और राजेंद्र, ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है। चुनाव के दौरान 2 फर्जी वोटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बूथ नंबर 63 और 64 से दोनों फर्जी वोटर की गिरफ्तारी हुई है। दादरी थाना क्षेत्र के मेहर भोज बालिका डिग्री कॉलेज से गिरफ्तारी हुई है। 2 फर्जी वोटर वोट डालने वाली पर्ची के मिलान के दौरान पकड़े गए हैं दोनों ही। और आपको बता दें कि लगातार वोटिंग जारी है, ऐसे में 2 फर्जी वोटर्स को यहां पर पकड़ लिया गया है। दादरी थाना क्षेत्र में पूरी कार्रवाई हुई है। वोट डालने वाली पर्ची के मिलान के दौरान दोनों को यहां पर पकड़ा गया है और साथ ही साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 2 फर्जी वोटर मिले हैं। बूथ नंबर 63 और 64 से दोनों फर्जी वोटर्स की गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के दौरान इस तरह फर्जी वोटर्स मिल रहे हैं। 2 फर्जी वोटर हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दादरी थाना क्षेत्र के मेहर भोज बालिका डिग्री कॉलेज से ये गिरफ्तारी, बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। और जो झड़पें हुई हैं सुबह से, वो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। जो सुबह से झड़प की तस्वीरें हमें मिली हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। झड़पों की 7 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं बस्ती की। आप देखिए सबसे पहली तस्वीर। इसके अलावा मतदान केंद्र पर कन्नौज में कैसे बवाल हुआ, ग्रेटर नोएडा में, आजमगढ़ में, बदायूं में, औरैया में, इन तमाम जगहों पर बवाल की जो तस्वीरें हैं, जो झड़प हुई 2 गुटों के बीच में, 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच में, वो हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। ये 7 तस्वीरें हैं सुबह से झड़प की। 7 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ये सब आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। और एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। बिल्कुल राजेंद्र, बदायूं से खबर है जहां पर बुर्का पहनकर मतदान कर रही महिलाएं हिरासत में ली गई हैं। फर्जी मतदान करने 3 महिलाएं पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं। पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। दातागंज कस्बे के जूनियर हाई स्कूल बूथ का ये पूरा मामला है। बुर्का पहनकर आई थी, मतदान कर रही थी महिलाएं, हिरासत में ले लिया गया है। फर्जी मतदान कर रही थी ये 3 महिलाएं जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी हैं। दातागंज कस्बे के जूनियर हाई स्कूल बूथ का ये पूरा मामला है। तो लगातार फर्जी वोटर्स पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसे में बदायूं से ये खबर आई है जहां पर दातागंज कस्बे के जूनियर हाई स्कूल बूथ का ये पूरा मामला, जहां पर 3 महिलाएं पुलिस ने हिरासत में ली हैं। बुर्का पहनकर आई थी और फर्जी मतदान कर रही थी। तो लगातार फर्जी वोटर्स पर यहां पर कार्रवाई की जा रही है। 6 घंटे का समय बीत चुका है, 5 घंटे का और समय बाकी है। और ऐसे में जो फर्जी वोटर्स हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी हो रही है। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए 6.5 घंटे का समय पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के सभी 38 जिलों में लगातार मतदान जारी है। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तपती धूप में भी लोग यहां पर अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। 6.5 घंटे का समय यहां पर पूरा हो चुका है। और ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि ऐसे लंबी कतारों में महिला, पुरुष, यहां तक कि विकलांग भी यहां पर अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपने देखी, आपने ब्रेकिंग अपडेट देखी। अब वक्त है डेटा सेंटर चलने का आयुषी के पास। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कई जिले बच गए हैं जहां पर वोटिंग परसेंट बताना जरूरी है अपने दर्शकों को कि कहां पर कितना वोटिंग परसेंट हुआ है। अंबेडकर नगर से शुरुआत करते हैं। दोपहर 1 बजे तक की कुल वोटिंग की अगर बात की जाए तो 38.69% मतदान अब तक अंबेडकर नगर जिला में हो चुकी है। दोपहर 1 बजे तक चित्रकूट जिले की अगर फिर से बात कर लेते हैं, दोपहर 1 बजे तक कुल वोटिंग परसेंट यहां पर रहा है 35.83%। चित्रकूट जिले में अब तक ये कुल वोटिंग का आंकड़ा है आपके सामने। इसके बाद बात मऊ जिले की। मऊ जिले में कुल वोटिंग अब तक हो चुकी है 40.69%। दोपहर 1 बजे तक का यह आंकड़ा है मऊ जिले का आपके सामने। दोपहर 1 बजे तक 40.69% मतदान यहां पर हो चुका है। अयोध्या जिले की अगर बात की जाए कुल वोटिंग परसेंट यहां पर है 36.57%। अयोध्या जिले में कुल वोटिंग अब तक हुई है 36.57%। अयोध्या नगर निगम की अब बात करें 28.41% मतदान अयोध्या नगर निगम में हो चुका है। अयोध्या जिले की अयोध्या नगर निगम दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने 28.41% मतदान अयोध्या नगर निगम में हो चुका है। दोपहर 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। और देखिए लगातार आंकड़े हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं जिलेवार कहां पर कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। राजेंद्र,
अयोध्या में शैलेश अरोड़ा मौजूद हैं हमारे संवाददाता, और वो अयोध्या के मतदान की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 6.5 घंटे का वक्त हो गया शैलेश, और लगभग 4.5 घंटे या उससे भी कम वक्त बाकी है। बहुत ज्यादा उत्साहित नगर निगम में मतदाता अभी तक दिखाई नहीं दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेंद्र। अभी तक का जो आंकड़ा जैसा अभी जिक्र भी किया आपने कि 28.41% जो है मतदान वो हुआ है नगर निगम में, अगर हम खाली बात करें। और अगर इसमें हम बाकी जो नगर पंचायतें इनको भी जोड़ लेते हैं तो 36.75% के आसपास ये मतदान हुआ है। अगर हम जब 2017 से इसकी तुलना करते हो, देखिए 1 बज चुका है और मतदान इतना देखना ये है क्या 2017 का आंकड़ा पार होगा, क्योंकि 2017 का जो मतदान था वो लगभग 50% था, तो 0.2% खाली कम था। तो ये देखना होगा कि क्या पिछली बार 2017 का जो रिकॉर्ड था अयोध्या वासियों ने बनाया था वो टूटेगा या नहीं। तमाम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। सर, वोट कास्ट करते हैं? हाँ जी, वोट। सर, ये बताएं क्या मुद्दे रहे जहन में, क्या ध्यान रख के वोट डालने का? सुरक्षा उसकी है, सुरक्षा है और सिक्योरिटी है राष्ट्रीय लेवल। आप लोग तो वोट डालने आ गए, बहुत से लोग अब भी घर से नहीं निकल रहे गर्मी में, बस कहेंगे लेबर निकल रहे हैं, वो भी वही आ रहे हैं वो लोग। क्या लगता है पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा? 17 में 50%। महापौर का तो बिल्कुल। आप बताएं मैम, क्या सोच के वोट डाला? जो कहा भाई साहब ने वो, या आपने आप कुछ सोचा? नहीं, अरे सेफ्टी के पर्पज से, और वैसे भी भाई वोट डालना तो जरूरी है ना। एक वोट से बहुत हार जीत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ और लोग देखिए वोट डाल के आ रहे हैं। सर, वोट कास्ट कर लिया आप? जी सर, ये बताएं कि क्या जहन में रख के गए थे आज वोट कास्ट करने? कोई पार्टी या दल का किसी का नाम नहीं चाहिए, मुद्दे क्या थे? शहर का विकास हो, बस और क्या चाहिए। और इसके अलावा अभी भी हम देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक काफ़ी कम है, तो क्या कहेंगे दूसरे जो लोग अभी तक घर से नहीं? धूप की वजह से हो सकता है, शाम तक लोग आवे। आप बताएं मैम, क्या नाम? राधा साहू। ये बताइए कि इनके कहने पे वोट डाला या खुद सोच के? नहीं, खुद सोच के डाला। क्या मुद्दे जहन में थे? विकास हो और क्या। अयोध्या में और क्या चीज़ों की ज़रूरत लगती है? बाकी बहुत सारा विकास तो चल रहा है, लेकिन क्या चीज़ों की अभी कमी लगती है जिसके लिए लगता है काम होना चाहिए? अभी तो देख रहे हैं खुद ही कितना टूटा फूटा पड़ा है, यही सब पूरा सही हो जाए बहुत है, उसके बाद होगा जो होना है। आप राजेंद्र देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है, जैसे निश्चित रूप से देखिए क्योंकि अयोध्या राम जी की नगरी, रामलला की नगरी है, तो डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसका ये साफ कहना है कि जो काम डेवलपमेंट के चल रहे हैं प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हो। अंदर की तरफ चलते हैं, थोड़ा और नज़ारा दिखाते हैं इस मतदान केंद्र का जहाँ पर हम मौजूद हैं, क्योंकि ये जिस लोकेशन में है, ये राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ पर है, ये यहाँ पर आपको बताएं कि मिक्स आबादी है। यहाँ पर देखिए अल्पसंख्यक वोटर भी बहुत बड़ी संख्या में है। ऐसे में इस वार्ड के ऊपर जो है वो सभी दलों की खास निगाह भी रहती है। बहरहाल क्योंकि देखिए दोपहर का वक्त है, धूप बिल्कुल दोपहर का वक्त है, धूप तेज है, गर्मियों के दिन है, तो ये वक्त तो बहुत कन्वीनियंट नहीं होता है किसी मतदाता के लिए घर से बाहर निकलने का। शाहजहांपुर जिला की अगर बात करें, नगर निगम की बात करें, 27.25% शाहजहांपुर की नगर निगम में अब तक हो चुका है। 27.25% मतदान शाहजहांपुर नगर निगम में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 37.37% मतदान यहां पर हो चुका है। और शाहजहांपुर की तिलहर नगर पालिका की अगर बात करें तो 40.94% मतदान तिलहर नगर पालिका में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाहजहांपुर जिला की पुवाया नगर पालिका की अगर बात करें तो 40.96% मतदान यहां पर हो चुका है। लगभग 41% इसे मान लिया जाए। पुवाया नगर पालिका का यह हाल आप देख रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक का आंकड़ा। शाहजहांपुर की अल्लाहगंज नगर पंचायत का मतदान प्रतिशत आपके सामने है, 37.9% मतदान यहां पर हो चुका है। कटरा नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 33.3% मतदान कटरा नगर पंचायत में हो चुका है। शाहजहांपुर की कटरा नगर पंचायत। शाहजहांपुर की कलान नगर पंचायत की अगर बात करें तो 29.5% मतदान कलान नगर पंचायत में हो चुका है। शाहजहांपुर की कांट नगर पंचायत में बात करें तो 44.2% मतदान कांट नगर पंचायत में हो चुका है। शाहजहांपुर की कुटार नगर पंचायत की बात करें तो 43.32% मतदान कुटार नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। शाहजहांपुर की खुदागंज नगर पंचायत में 39.5% मतदान दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। शाहजहांपुर की निगोही नगर पंचायत 35.2 मतदान यहां पर हो चुका है प्रतिशत, 35.2% मतदान निगोह में हो चुका है। बंडा नगर पंचायत की अगर बात करें तो 32.15% मतदान बंडा नगर पंचायत में हो चुका है। राजेंद्र, ठीक है आयुषी। शाहजहांपुर नगर निगम में 27% से कुछ ज्यादा मतदान हुआ है अब तक दोपहर 1 बजे तक, और ये अयोध्या से भी कम है। शाहजहांपुर चलते हैं, उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता वहां से कनेक्ट हैं।
उबैद, ये आंकड़ा तो अयोध्या से भी कम है। अयोध्या में बहुत उत्साहवर्धक आंकड़ा नहीं था, लेकिन शाहजहांपुर में तो उससे भी कम है। जी राजेंद्र, सुबह में तो वोटिंग परसेंट कुछ हो भी रहा था, लेकिन अब धूप बहुत तेज़ है और जो मतदान केंद्र हैं, हम इस वक्त यहाँ पर मदरसा एनुल इल्म के मतदान केंद्र पर हैं और यहाँ जो मतदाता हैं इक्का दुक्का ही आ रहे हैं, क्योंकि तेज़ धूप है उसकी वजह से, और फिर लंच का भी टाइम है तो लोग अभी अपने घरों में हैं। उम्मीद है कि 2-3 बजे के बाद से फिर एक बार फिर मतदाता निकलेंगे बाहर। और एबीपी गंगा भी अपील करता है कि पहली बार महापौर का चुनाव हो रहा है यहाँ पर, और एक मतदाता यहाँ पर आ रही हैं अभी अपने मत का प्रयोग करके, उनसे अब बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आपने अपना वोट कर लिया? वोट कर लिया, आपने कर लिया? कर लिया। बताइए, पहली बार मेयर के लिए चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ की जनता के? मुद्दे ये कि काम अपना विकास हो और क्या, विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वो वोट कर रहे हैं। तो किस तरह से यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो क्या हैं, और क्या उम्मीद है कि पहली बार मेयर बने? गलियों खुद ही पड़ी हैं, उनको सही करवा देंगे। उनका अपना बेरोजगार हैं जो मोहल्ले में, नाली हैं, काम कर काज हो जाए और क्या कर सकते। और एक मतदाता हैं, ये बताइए आपने अपना वोट डाल लिया? ये बताइए यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं? पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? किन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपने वोट किया है? हमने अपने देरानी को वोट दिया। अच्छा, नहीं हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट दिया, देरानी को। ये बताइए यहाँ शाहजहांपुर के लोगों की परेशानियाँ क्या हैं, किस तरह का यहाँ उम्मीद है आप लोगों को विकास में? देखिए, बहुत ज़्यादा मतदाता बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन मतदान की अहमियत वो समझ रही हैं और अब वोट करने के लिए आई हैं। तो गर्मी का वक्त है, दोपहर का वक्त है, तो इसलिए मतदाता कुछ कम है। अभी उम्मीद है कि दोपहर में जब गर्मी ढलेगी, धूप ढलेगी, तो उसके बाद मतदाता आएंगे। लेकिन यहाँ पहली बार मतदान हो रहा है महापौर के लिए, तो लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर वो वोट कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो यहाँ की गलियाँ हैं, सड़कें हैं, वो अच्छी हों। लेकिन पहली बार अगर नगर निगम के लिए साथ मतदान हो रहा है, जो प्रत्याशी है उसे चुन रहे हैं। पहली बार मेयर के चुनाव के लिए वहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन उतना उत्साह नहीं है और अपने संबंधी के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे, लेकिन मुद्दा क्या था इसका उत्तर नहीं आया। बहरहाल डेटा सेंटर चलेंगे आयुषी के पास। बिल्कुल, तो शाहजहांपुर की हमने बात की, पहली बार महापौर वहां पर चुना जाएगा। अब चलिए इटावा का हाल आपको बताते हैं। क्या मतदान प्रतिशत है इटावा नगर पालिका में? 31.91% मतदान इटावा नगर पालिका में अब तक हो चुका है दोपहर 1 बजे तक। इसके बाद जसवंत नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 36.57% मतदान जसवंत नगर पालिका में हो चुका है। भरतना नगर पालिका की अगर बात करें 37.54% इटावा जिला की भरतना नगर पालिका में दोपहर 1 बजे तक हो चुका है। इटावा जिला का हम हाल बता रहे हैं आपको, दोपहर 1 बजे तक का क्या आंकड़ा यहाँ पर है। इटावा जिले की इकदिल नगर पंचायत की बात करें तो 35.3% मतदान इकदिल नगर पंचायत में अब तक हो चुका है। इटावा जिला की बकेवर नगर पंचायत का हाल देखिए, 37.63% मतदान बकेवर नगर पंचायत में हो चुका है। इटावा जिले की लखना नगर पंचायत का हाल देखिए, 45.92% मतदान लखना नगर पंचायत में हो चुका है। तो इटावा जिले का ये आंकड़ा है, ये प्रतिशत है दोपहर 1 बजे का। राजेंद्र, बिल्कुल आयुषी, आपने इटावा नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का हाल बता दिया, दोपहर 1 बजे तक का मतदान फीसद बता दिया। इटावा ही लिए चलते हैं आपको। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़े हुए, वो वहां की ताज़ा तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, मतदाताओं का उत्साह भी बताएंगे। दोपहर के इस वक्त जब ज्यादातर जगहों पर मतदान केंद्रों पर मतदाता थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अमित, बिल्कुल, जिस तरह से इटावा की बात की जाए तो 7 घंटे करीब सुबह से मतदान 7 बजे से शुरू हुआ था, 2 बजने को है। तो जिस तरह से समय बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं में अभी भी आप उत्साह देख सकते हैं कि ये जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सेंटर है, जो चौगुर्जी का शहर के मुख्य शहर का सेंटर है, यहाँ पर कुछ महिलाएं आई, मैं इनसे ही जानता हूँ। आप जो वोट डालने आए हो, जिस तरह से इस बार महिलाओं में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, जिस तरह से इस बार क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? महिलाओं के यही मुद्दे हैं जो विकास का और सफाई। अच्छा, हाँ, मेन सफाई नगर पालिका में तो मेन सफाई का मुद्दा रहता है। अच्छा, सफाई क्योंकि महिलाएं मैं देख रहा हूँ कि लगातार सुबह से इटावा शहर के अंदर लाइनों पर लाइनें लगी हुई हैं, तो वो मुख्य मुद्दा विकास और सफाई का। आपने वोट कर दिया? अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार? अच्छा, आपने वोट कर दिया है। मेरे साथ एक महिला और भी है, आप वोट करके आ गई हैं?
इस बार के मुख्य मुद्दे क्या है महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिला प्रत्याशी भी दावत है, तो महिलाएं क्या आंकड़े लगातार हमें मिल रहे हैं और इसीलिए फिलहाल हम बेटा सेंटर चलेंगे आयुषी के पास। बिल्कुल, तो देखिए आधा दिन बीत चुका है राजेंद्र, मतदान शुरू हुए 1 बजे तक का आंकड़ा क्या रहा है 38 जिलों में, ये अपने दर्शकों के सामने हम रखेंगे। पहले जिलावार हमने आपको बताया कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। अब ये देखिए 38 जिलों का आंकड़ा आपके सामने है। सबसे पहले नंबर पर मेरठ को आप देख रहे हैं 28.34%, हापुड़ में 36, गाजियाबाद में 32.84, गौतम बुद्ध नगर में 42.44%, बागपत में 41, बुलंदशहर में 41.54%, बदायूं में 35.58%, शाहजहांपुर में 32.23% और बरेली में 30 के आसपास वोटिंग हुई है। पीलीभीत को देख रहे हैं 37.87, हाथरस में 33.61, कासगंज में 40.31, एटा में 37.73, अलीगढ़ में 29.3, कानपुर नगर में 23.51, कानपुर देहात में 38, फर्रुखाबाद में 32, इटावा में 33.79% मतदान हुआ है। और ये भी आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक का 38 जिलों का ये आंकड़ा है। इसके बाद बात कन्नौज की, कन्नौज में 37.58, औरैया में 36.72, हमीरपुर में 38, चित्रकूट में 35.83, महोबा में 40, बांदा में 35, अयोध्या में 28.41, सुल्तानपुर में 33.81, अम्बेडकर नगर में 38.69% मतदान हुआ है। राजेंद्र, तो ये 38 जिलों का हाल हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिया है। बिल्कुल, 38 जिलों में मतदान दोपहर 1 बजे तक क्या था ये आयुषी ने अभी आपको बताया, लेकिन एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। ब्रेकिंग सेंटर चलेंगे हर्षा के पास। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हापुड़ से है। 15 फर्जी वोटर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, हापुड़ से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव में 15 फर्जी वोटर यहां से गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही साथ फर्जी आधार कार्ड भी उनसे मिला है। तो ये बड़ी खबर हापुड़ से है, जहां पर 15 फर्जी वोटर जो थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। तो ये 15 फर्जी वोटर यहां पर गिरफ्तार हुए हैं, जो कि यहां पर वोट डालने आए हुए थे, लेकिन उनके साथ साथ फर्जी आधार कार्ड भी उनसे बरामद किए गए। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है, हापुड़ में पूरी कार्रवाई हुई है। निकाय चुनाव में लगातार फर्जी वोटर देखने को मिल रहे हैं। इस समय हापुड़ से भी 15 वोटर्स जो थे, फर्जी वोटर्स थे, उनकी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। फर्जी आधार कार्ड भी उनसे बरामद हुए हैं। मऊ से हमारे पास अपडेट है। फर्जी वोटिंग के आरोप में वहां पर एक्शन हुआ है। नाबालिग लड़की को हिरासत में ले लिया गया। पहचान पत्र मेल नहीं होने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। एक नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया गया है। कैसे, वो आप देख लीजिए। पहचान पत्र का मिलान जब किया गया तो वो सही नहीं हुआ और उसके बाद इस नाबालिग लड़की को जो वोट देने वहां पर पहुंची थी, इसको हिरासत में ले लिया गया। ये मऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वोटर एक नाबालिग लड़की, इसका पहचान पत्र जब मिलान किया गया तो वो सही नहीं पाया गया और उसके बाद इस नाबालिग लड़की को वहां पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर जब पुलिस वहां से निकल रही थी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये मऊ की तस्वीरें। इधर कानपुर में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलील बिश्नोई ने मतदान के कम प्रतिशत पर निराशा जाहिर की। उनका कहना है कि विपक्ष के साथ खड़े रहने वाले मतदाता बड़ी संख्या में निकलकर वोट दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को समर्थन देने वाले वोटर घर से अभी निकल ही नहीं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी सलील बिश्नोई हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में आज निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, लेकिन कानपुर शहर सबसे फिसड्डी साबित हो रहा है क्योंकि मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कार्यकर्ता लगा हुआ है, मुझे लगता है खाना खाने के बाद लोग निकलेंगे और प्रतिशत बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है कि हम 50% तक मतदान कराने में सफल हो जाएं। अगर ये संभव हुआ तो हम अच्छी स्थिति में होंगे। फिलहाल की स्थिति से निराशा हो रही है आप लोगों को? नहीं, थोड़ा भी हमारा लग रहा है कि मतदाता निकल नहीं रहा। जो मतदाता आ रहा है उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उसका कटा हुआ नाम है। सबसे बड़ी ये निराशा हो रही है कि जिस समय मतदाता सूची का प्रकाशन होता उस समय हम लोग नहीं देखते हैं, जबकि दूसरे पक्ष के लोग हमेशा हर स्थिति पे अपना नाम सुनिश्चित करते हैं। हमारे मतदाताओं की ये उदासीनता निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरे की। बीजेपी के बिल्लौर से विधायक हैं मोहित सोनकर, उनका और उनकी पत्नी जब वो वोट देने गए तो उन्हीं का नाम कटा हुआ मिला। इस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? देखिए, ये तो कुछ जानबूझकर भी किया जाता है और निश्चित रूप से अगर विधायक और विधायक के परिवार का गायब है तो निश्चित रूप से इसमें साजिश ही नजर आती है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।
और डेटा सेंटर चलने का वक्त है। इस वक्त आयुषी के पास कुछ आंकड़े हैं। आयुषी। बिल्कुल राजेंद्र, तो अपने दर्शकों को बता दें, देखिए मतदान का आधा दिन बीत चुका है, तो कौन से जिले आगे निकल चुके हैं और कौन से जिले पीछे रह गए हैं, ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। देखिए इन जिलों में ज्यादा वोटिंग अब तक हुई है, कौन कौन से शामिल है। बस्ती में देखिए 44.14% मतदान हो चुका है, सबसे आगे बस्ती है। गौतम बुद्ध नगर दूसरे नंबर पर है, 42.44% मतदान गौतम बुद्ध नगर में हो चुका है। ये वो दो जिले हैं जहां पर अब तक यानी कि 1 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए ये दो जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अब ये दो जिले आपके सामने हैं जहां सबसे कम वोटिंग हुई है। कानपुर नगर में देखिए 23.51% मतदान हुआ है, सबसे कम कानपुर नगर में अब तक मतदान प्रतिशत रहा है। उसके बाद नंबर आता है मेरठ का। मेरठ में देखिए 28.34% मतदान अब तक हो चुका है। ये वो दो जिले हैं जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है और जरूरत है यहाँ के लोगों को बाहर निकलने की, मतदान करने की। राजेश ठीक है, सबसे कम कानपुर नगर में और मेरठ में 23% से कुछ ज्यादा कानपुर नगर में और मेरठ में 28% से कुछ ज्यादा। ये निराशाजनक है दोनों नगर में। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं मतदान की, आपकी स्क्रीन पर ये रही। अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जब मतदान करने पहुंची उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे ही बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री जब मतदान करने पहुंचे, तस्वीरें उस वक्त की। सोमेंद्र तोमर ऊर्जा राज्य मंत्री हैं, सपत्नी मतदान करने पहुंचे वो। गाजियाबाद में भी जनरल वीके सिंह जो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे। संतोष गंगवार पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी मतदान करने पहुंचे और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कानपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। उस दौरान की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, कुल 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। मिर्जापुर, बदायूं, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद और बरेली की तस्वीरें। वहां के बड़े चेहरे, वहां के बड़े जनप्रतिनिधि किस तरह से मतदान करने पहुंचे वो हम आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें तो लगातार हमें मिल रही हैं मतदान की, दूसरे चरण के अलग अलग शहरों से, अलग अलग मतदान केंद्रों से, और वो तस्वीरें हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में ब्रेकिंग सेंटर में हर्षा शर्मा आपको लगातार बड़ी अपडेट्स दे रही हैं और डेटा सेंटर से आयुषी तमाम आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।